नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे सूरजमुखी, गुड़, काजू, कपास, मूंगफली और मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ करेंगे। कोटा मंडी में 500 रुपए गिरा मूंग का भाव। लखनऊ मंडी में 8,820 रुपए पर बिकी मूंग। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मूंग से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग की, जहां पर कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंग के भाव की कहीं नरम रहे तो कहीं स्थिर। आइए देखते हैं मूंग पर एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो बुधवार को कोटा और सूर्यापेट मंडी में मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि पलक्कड़, आजमगढ़ और लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव रहा 13,300 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 13,300 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 मार्च को मूंग का भाव था 8,200 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए पर हुए। तेलंगाना की सूर्यापेट मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव था 7,565 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदों में 198 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,367 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहां बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। 26 और 27 मार्च को यहां मूंग 8,835 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही लखनऊ मंडी में 26 मार्च को मूंग का भाव रहा 8,820 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 8,820 रुपए पर बरकरार रहे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे मूंग के बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? मूंग की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण मूंग की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। साथ ही आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मूंग की कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको मांग में तेजी दिखेगी और आपको मुनाफा मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और बाकी की सुर्खियों की तरफ अब रुख करते हैं। मनालू परेड मंडी में 500 रुपए उछलकर 9,874 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। कुस्तगी मंडी में 2,624 रुपए की आई गिरावट। 323 लाख टन के पार पहुंची खरीफ कपास की पैदावार। सूरतगढ़ मंडी में 6,815 रुपए पर हुए कपास के सौदे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम मूंगफली के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो
तो भाव मूंगफली के बुधवार को कुछ मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बताते चलें कि इस साल देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात बीते साल के मुकाबले 11,000 टन ज़्यादा हुआ है। इस पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठा-पटक के साथ कारोबार हुआ। मनालूरपेट और सूर्यापेट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुस्तगी, कल्लाकुरिची, नगर कुरनूल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 26 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,850 रुपए। 27 मार्च को इसके भाव में 2,624 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,226 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तमिलनाडु की कल्लाकुरिची मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 26 मार्च को मूंगफली का भाव था 10,350 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदे 177 रुपए लुढ़क कर 10,173 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही मनालूरपेट मंडी में 26 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 9,374 रुपए। 27 मार्च को इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,874 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं बात तेलंगाना की नगर कुरनूल मंडी की करें तो यहां 26 मार्च को मूंगफली का भाव 6,659 रुपए रहा। 27 मार्च को यहां मूंगफली का भाव 130 रुपए गिरकर 6,529 रुपए पर पहुंच गया। सूर्यपेट मंडी में 26 मार्च को मूंगफली 5,559 रुपए पर बिकी। 27 मार्च को इसके भाव में 777 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,336 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। जरूर करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में मूंगफली का बाजार भाव कैसा रह सकता है? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में कमजोरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी कुछ मंडियों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक घरेलू मांग में हल्की कमी की आशंका है, जिसके कारण घरेलू बाजार में मूंगफली की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख देखने को भी नहीं मिलेगा। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है पिछले दिनों निर्यात मांग में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी तेजी से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में फिर से एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी,
तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अब जानते हैं बाजरे के भाव के बारे में। तो गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव 2100 रुपये रहा। वहीं दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव 2242 रुपये रहा। जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव 2300 रुपये रहा और कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे का भाव 2500 रुपये पर रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब यहाँ मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे काजू की और कपास की। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे काजू के बारे में, लेकिन उससे पहले कपास के बारे में बात करते हैं। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में कपास का भाव 6300 रुपये रहा। वहीं राज्य की ही बोडेली मंडी में कपास का भाव 7300 रुपये पर रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास का भाव 7250 रुपये रहा। वहीं सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6815 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे कपास के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक कपास की कीमतों की बात की जाए, घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजारों में भी कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिला है जी। जहां तक वैश्विक बाजार की बात की जाए, वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें 18 महीनों की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग में और भी तेजी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी अच्छी बढ़त की उम्मीद है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो कपास के जितने भी किसान भाई हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो मांग में मजबूती के कारण आपको भाव में तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब बात करते हैं जौ के बाजार भाव के बारे में। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में जौ का भाव रहा 1870 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1850 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2160 रुपये। आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2210 रुपये। आपको बता दें कि जौ के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम काजू के बारे में। तो देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले इस साल 5000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी बीते 10 महीने के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात
50,211 टन का हुआ था। वहीं बात काजू की आवक की करें तो 27 मार्च को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गोवा की कानकोना मंडी में बुधवार को लोकल काजू का भाव 11,100 रुपये रहा। वहीं राज्य की ही स्क्वैलिब मंडी में इस दौरान काजू के सौदे 11,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काजू के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं और किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? काजू की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक काजू के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि अपने देश से काजू के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण काजू की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार हैं। इनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप अपनी कमाई में मुनाफा जरूर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बाजार भाव पर, जहां पर महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपये, तो गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपये। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में ज्वार का भाव 3,000 रुपये रहा और राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,450 रुपये रहा। आपको ये भी बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सूरजमुखी और गुड़ का हाल। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे सूरजमुखी की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की मुंडा रागे मंडी में 27 मार्च को सूरजमुखी का भाव रहा 4,014 रुपये। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। सूरजमुखी की कुल उपज का असर इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि सूरजमुखी के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? सूरजमुखी की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जी, जहां तक आने वाले समय में सूरजमुखी के कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण सूरजमुखी की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सूरजमुखी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी,
तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आने समय में आपको भाव में तेजी दिखेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम देता रहेंगे। अब हम बात करेंगे मक्के के बाजार भाव पर। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्के का भाव रहा 2151 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्के का भाव 2600 रुपये रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्के का भाव 2000 रुपये रहा और गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के का भाव 2500 रुपये रहा। आपको बता दें कि मक्के के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम धान के बारे में। तो गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव 2225 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान का भाव 3700 रुपये रहा। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर बदायूं मंडी में धान का भाव 2515 रुपये रहा और अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2460 रुपये। आपको बता दें कि धान के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में हम बात करते हैं गुड़ की। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 27 मार्च को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव 3900 रुपये रहा। आजमगढ़ मंडी में गुड़ का भाव, आपको बताते हैं कि आजमगढ़ मंडी में गुड़ का भाव 3975 रुपये रहा। इसके बाद बदायूं मंडी में गुड़ का भाव 3480 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3550 रुपये पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आगे गुड़ के भाव किस ओर जा सकते हैं। गुड़ की बात की जाए तो गुड़ की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग कमजोर है, वहीं आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गुड़ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में कमजोरी से गुड़ की कीमतों में नरमी का रुख ही बना रहेगा। जी, शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। गुड़ के जितने भी किसान भाई हैं जिनके पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ, वो इसी अनुसार आप बाजार का रुख करें। शिव श्रीवास्तव जी, आपने जो कीमती सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की और जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। और इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। फिर से होंगे हाजिर नई कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।